हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ। मेरी आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर टूल को अपनी जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी जो यहाँ पे बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, जिसकी मैं आईडी यहाँ पे रिजल्ट देता हूँ। हमारा जो ये डिव है, इसी के अंदर हमारा जो रैंडम पासवर्ड है वो जनरेट होगा। और साथ में हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। उस बटन का हम नाम दे देते हैं जनरेट रैंडम। इतना करने के बाद आपको सिंपली मैं से ब्राउज़र में बता देता हूँ कि किस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। तो आपने देखा कि आपके पास ये डिस्प्ले हो रहा है रिज़ल्ट और नीचे जनरेट रैंडम। तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी CSS स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम इसे थोड़ा CSS स्टाइल देते हैं। तो हमें करना है कि जो हमारा हेड टैग है, इसके अंदर हमें एक स्टाइल टैग क्रिएट करना है। और स्टाइल टैग के अंदर हमारी जो बॉडी है, हम यहाँ पे बॉडी का कलर चेंज करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो कि हमारी जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो है वाइट, लेकिन हम इस बॉडी के बैकग्राउंड कलर को वाइट से ब्लैक करेंगे, जिससे कि देखने में हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं, जो हमारा इसे कर देते हैं ब्लैक। और नीचे जो हमारा जो इसमें फ़ॉन्ट कलर है, इसे हम कर देते हैं वाइट, तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कलर और हम यहाँ पे कर देते हैं वाइट। तो अब आप देखिए, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो गया है, तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़े ब्रेक टैग लगा देते हैं, जिससे थोड़ा नीचे चला जाएगा और देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसमें ब्रेक थोड़ा बीच में ब्रेक आ जाएगी। तो चलिए अब आपको मैं ब्राउज़र में बताता हूँ कि किस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। मैंने इसे थोड़ा जूम कर दिया, आपको देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम सिंपली यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग है उसे स्टार्ट करते हैं और क्लोज़ कर देते हैं। हमारा जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, आप सभी जानते हो कि हम उसे जो हमारा स्क्रिप्ट टैग होता है उसी के अंदर लिखते हैं। तो अब हमें सिंपल से सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वार पास नाम से। आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताऊँगा जिससे आप रैंडम पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे लिखना है मैथ डॉट फ्लोर, ब्रैकेट्स के अंदर मैथ डॉट रैंडम। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे इसे 1000, 2000, 3000, 1,00,000 मतलब कितनी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने किया। अब मुझे यहाँ पे लिखना है डॉट टू स्ट्रिंग। जो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग है, मुझे इसके अंदर जो पैरामीटर पास करना है, आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हो अपनी मर्जी से। चलो मैं यहाँ पे जैसे 35 दे देता हूँ। अब मैं आपको इसे कंसोल डॉट लॉग करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पास, जो मैंने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया था। जैसे मैं अभी इसे रिफ्रेश करता हूँ और मैं आपको इसे कंसोल डॉट लॉग ओपन करता हूँ, लेकिन आप देखो कि जैसे मैं जनरेट रैंडम पे क्लिक करूँगा तो ये अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें कोई भी इवेंट नहीं लगाया है। और जो मैंने कोड लिखा है ना ही मैंने उसकी से किसी फंक्शन के अंदर ऐड किया है। तो चलिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। हम अपने सारे कोड को उस फंक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। तो आपने देखा कि मैंने फंक्शन के अंदर कोड ऐड कर दिया। अब जो मैंने बटन बनाया था, अब मैं इस बटन के अंदर एक इवेंट लगाता हूँ ऑन क्लिक का, इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया उसका नाम लिख देता हूँ लव। अब मैं कोड को सेव करने के बाद आपको ब्राउज़र में इसे रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो आप देखोगे जैसे मैं जनरेट रैंडम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रैंडम जो पासवर्ड है ये जनरेट हो रहा है। आप देख रहे हो कि ये 4 या 3 लेंथ में जनरेट हो रहा है। तो चलिए हम इसकी लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे जो 0 है ये थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। अब मैं आपको दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो आप देखो कि मेरे पास 5 या 6 लेंथ में जो रैंडम पासवर्ड है वो जनरेट हो रहा है। इसमें वर्ड
इसमें करैक्टर और नंबर दोनों मिक्स है। तो चलिए मैं अब आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ रैंडम पासवर्ड जनरेट करने का, जो सबसे बेस्ट वे है रैंडम पासवर्ड जनरेट करने की। हमें करना है कि हम सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे var वर्ड्स नाम से। आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स, वर्ड्स और लेटर सभी को स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन्हीं नंबर में से हमारे पास नंबर, लेटर्स और सिंबल में से हमारे पास जो रैंडम पासवर्ड है वो जनरेट होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले स्मॉल में लिखा ए से लेकर जेड तक। अब यहाँ पे कैपिटल में लिख देता हूँ ए से लेकर जेड तक, और साथ में यहाँ पे कुछ सिंबल्स भी ऐड कर देता हूँ, जैसे शिफ्ट स्टार, ऐसे किसी भी तरह के सिंबल में यहाँ पे @ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हो और कुछ नंबर भी ऐड कर सकते हो। अब होगा ये कि जो भी रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा उसमें कुछ लेटर्स ABCD के आएंगे, कुछ 1 2 3 और कुछ सिंबल्स का मिक्स रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं var पासवर्ड। हम इस पासवर्ड को अभी एम्प्टी रखेंगे। अब हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं var पासवर्ड लेंथ। जो हमारा पासवर्ड लेंथ होगा, यहाँ पे हम बताएंगे कि हमें कितने लेंथ चाहिए पासवर्ड, हमें कितने लेंथ वाला पासवर्ड रैंडमली जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। जो हमारे पास रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा वो 20 लेंथ में होगा। तो अब हमें सिंपली करना है कि हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप में हमें लिखना है कि i = 0, i < पासवर्ड लेंथ और i++। अब हमें जो हमारी फॉर लूप है इसी के अंदर कोड लिखना है। तो हम यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल जनरेट करेंगे var रैंडम नाम से। आप किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे सिंपली math.random का यूज़ करेंगे। आप जानते हो कि जब भी हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करने होते हैं तो हम यहाँ पे हमेशा math.random का यूज़ करते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था वर्ड्स नाम से, डॉट लेंथ, जो इसकी लेंथ को चेक करेगा। अब हमें यहाँ पे सिंपली जो हमने पासवर्ड वेरिएबल बनाया उसे लिखना है पासवर्ड प्लस इक्वल टू वर्ड्स, जो हमने यहाँ पे ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया था वर्ड्स डॉट सबस्ट्रिंग। हम इसे कॉन्केटेनेट कर देंगे और इसके अंदर हमें यहाँ पे जो ऊपर वेरिएबल बनाता है रैंडम और random+1 कर देना है। सिंपली इतना करने के बाद जो हमारा रैंडम पासवर्ड जनरेट है वो उसका कोड कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें सिंपली इसे console.log करवाना है। अब मैं इसके अंदर पासवर्ड जो हमने वेरिएबल बनाया उसे लिख देता हूँ और अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में बता देता हूँ console.log में कि किस तरह से आपको यहाँ पे वर्क करेगा। तो आप देखो जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रैंडम पासवर्ड जनरेट हो रहा है और इसकी लेंथ 20 है। तो चलिए अब मैं इसे आपको यहाँ पे document.get element by id का यूज़ करके प्रिंट करके बताता हूँ। और जो हमारा जो रिज़ल्ट है रैंडम पासवर्ड है वो जो हमारी ऊपर रिज़ल्ट नाम से हमने ड्यू बनाई थी उस ड्यू के अंदर हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिज़ल्ट, जो हमारी आईडी है ड्यू की उसका आईडी रिज़ल्ट है। तो हम यहाँ पे रिज़ल्ट लिखेंगे .innerhtml इक्वल टू पासवर्ड, जो भी हमने ऊपर यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया है। इतना करने के बाद आपका जो कोड है ये कम्प्लीटली पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आपको इसे Ctrl+S करके सेव कर देना है और आपको मैं ब्राउज़र में इसे रन करके बताता हूँ। तो आपने देखा कि जैसे ही मैं जनरेट रैंडम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रैंडम पासवर्ड है वो जनरेट हो रहा है जिसकी लेंथ 20 है। तो आपने देखा कि ये कितना सिंपल है रैंडम पासवर्ड जनरेट करना। आप इजीली एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करने वाला टूल अपने जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हो।
अगर हम इसकी लेंथ जो हमारे पास इसकी लेंथ है, जैसे यहाँ पे 20 लेंथ में हमारे पास पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अगर हम इसकी लेंथ कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें सिंपली ये करना है कि हमें जो हमारा कोड है उसमें जाना है और यहाँ पे लेंथ में 20 की जगह जैसे हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, कोड को सेव करते हैं और अब आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके बताता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे 10 लेंथ है, इसमें मुझे पासवर्ड रैंडम पासवर्ड जनरेट हो रहा है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे जो हमारे पास पासवर्ड की लेंथ है ये हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे जो हमारा ये रिज़ल्ट ड्यू है, हम इसका जो कलर है ये यहाँ हम जावास्क्रिप्ट से ही चेंज कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसे रेड कर देता हूँ। अब होगा ये कि जो हमारा रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा उसकी जो पीछे का बैकग्राउंड होगा वो रेड कलर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अब आपको मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करके बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हो इसका जो बैकग्राउंड कलर है चेंज हो गया है। तो आपने देखा कि हम किस तरह से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। अगर आप चाहो तो पासवर्ड की जो लेंथ है वो यूज़र से ले सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। अब होगा ये कि जब भी यूज़र हमारी इस साइट पे आएगा और वह जनरेट बटन पे क्लिक करेगा तो उससे ये इनपुट मांगेगा कि आपको कितने लेंथ में पासवर्ड चाहिए। तो देखिए जैसे इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे से इनपुट मांग रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और ओके करता हूँ तो आपने देखा कि मेरे पास 5 लेटर में पासवर्ड जनरेट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 20 करता हूँ तो आप देखो कि मेरे पास 20 लेंथ में पासवर्ड जनरेट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 44 किया तो आपने देखा कि मेरे पास 44 लेंथ में रैंडम पासवर्ड जनरेट हो रहा है।